भाइयों और बहनों, आज जब मैं आप सबसे मुखातिब हूं तो लगता है जैसे समय की दो नदियां हमारे सामने बह रही हैं। एक वो जो हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चली आ रही है और दूसरी वो जो आज के नौजवानों के सपनों, संघर्षों और सवालों से बन रही है। ये सिर्फ पीढ़ियों का फ़र्क नहीं है, ये सोच का, हालात का और उम्मीदों का फ़र्क है। हमारे दादा परदादा के ज़माने में ज़िंदगी सीधी सादी थी, सपनों की परिभाषा छोटी थी, लेकिन संतोष बड़ा था। वे खेत में काम करते थे, पसीना बहाते थे और मानते थे कि यही उनका धर्म है। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत ही उनकी पहचान है। गांव के चौपाल पर बैठकर फैसला करना, एक दूसरे के दुख दर्द में खड़ा होना और बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के भी रिश्तों में मजबूती रखना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन आज के नौजवान का ज़माना कुछ और है। ये वो दौर है जहां एक मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया सिमटी हुई है। आज का युवा न सिर्फ अपने गांव या शहर के सपनों में जीता है, बल्कि दुनिया के हर कोने की चमक दमक उसकी आंखों में उतर आती है। उसके सामने हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों के बीच हज़ारों उलझनें भी हैं। पहले ज़माने का युवा मानता था कि मेहनत से खेत में फसल उगेगी और वही उसके परिवार को संभालेगी। लेकिन आज का युवा जानता है कि सिर्फ खेत में हल चलाकर उसका भविष्य नहीं बनेगा। वो पढ़ाई करना चाहता है, नई तकनीक सीखना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को उस स्तर तक ले जाना चाहता है जहाँ गरीबी और बेबसी उसकी पहचान ना बने। लेकिन क्या हर किसी के लिए ये आसान है? नहीं। आज गांव का लड़का शहर जाता है तो उसे किराए का कमरा, कोचिंग की फीस और रोज़ की ज़रूरतों का खर्च उठाना पड़ता है। वो सपना देखता है सरकारी नौकरी का, बिजनेस का या किसी स्टार्टअप का, लेकिन रास्ते में बेरोजगारी की दीवार उसे बार बार रोकती है। पहले ज़माने में माता पिता कहते थे कि बेटा वही कर जो परिवार की इज्जत बढ़ाए, और इज्जत का मतलब होता था परंपराओं को निभाना। लेकिन आज के युवा कहता है कि मैं वही करूँगा जो मेरे सपनों को पूरा करे। ये टकराव हर घर में दिखता है। गांव की गलियों से लेकर शहर की सोसाइटी तक ये बहस जारी है कि सही कौन है, पुराना ज़माना या नया। असल में सही या गलत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम पुरानी जड़ों को पकड़कर नए पंख फैला सकते हैं? क्या हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहां बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा साथ चले? हमारे दादा परदादा के लिए शिक्षा का मतलब था बस इतना कि वो पढ़ लिख के खट लिख सकें या हिसाब किताब कर सकें। लेकिन आज शिक्षा का मतलब है वैज्ञानिक सोच, डिजिटल स्किल और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। आज गांव का बच्चा भी यूट्यूब पर जाकर कुछ नया सीख सकता है, लेकिन उसके पास सही गाइडेंस और संसाधन नहीं है। शहर का युवा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जबकि गांव का युवा कई बार नेटवर्क और संसाधन की कमी में पीछे छूट जाता है। ये असमानता हमारे देश के भविष्य को कमज़ोर कर सकती है अगर इसे समय रहते नहीं सुलझाया गया। पहले ज़माने में लोग भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते थे। एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, रिश्तों को बचाना, ये उनकी प्राथमिकता थी। आज का युवा भी रिश्तों को मानता है, लेकिन उसके लिए समय और भावनाओं की कीमत अलग है। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर उसे लगता है कि कोई रिश्ता उसकी प्रगति रोक रहा है तो वो उसे छोड़ देता है। क्या ये गलत है? शायद नहीं, लेकिन ये बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भावनाओं और प्रगति के बीच कोई संतुलन बना पाएंगे। हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी, मानसिक तनाव और बढ़ती असमानता है। पहले के लोग भी संघर्ष करते थे, लेकिन उनके संघर्ष में एक किस्म की सरलता थी। आज का युवा मानसिक दबाव से जूझता है क्योंकि उसके सामने विकल्प ज़्यादा हैं और रास्ते भी ज़्यादा उलझे हुए हैं। अगर हमें एक बेहतर भविष्य बनाना है तो हमें दोनों पीढ़ियों की ताकतों को मिलाना होगा। पुरानी पीढ़ी हमें जड़ों की मजबूती देती है और नई पीढ़ी हमें पंख देती है। मैं चाहता हूं कि आने वाला भारत ऐसा हो जहां गांव का लड़का डिजिटल स्किल सीखकर अपने गांव में ही रोजगार पैदा कर सके, जहां शहर का युवा भी गांव की मिट्टी से जुड़ाव महसूस करे, जहां हमारी शिक्षा सिर्फ डिग्री देने का माध्यम न हो बल्कि असली हुनर पैदा करे। सोचिए, अगर हमारी पुरानी पीढ़ी का धैर्य और नई पीढ़ी का नवाचार मिल जाए तो हम कैसी दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी परंपरा भी जीवित रहे और हमारा विज्ञान भी आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का युवा और पुराना ज़माना दो अलग राह नहीं हैं, बल्कि एक ही सड़क के दो छोर हैं। अगर हम इन्हें जोड़ लें तो ये सड़क हमें उस भारत तक ले जाएगी जो मजबूत भी होगा और संवेदनशील भी, आधुनिक भी और जड़ों से जुड़ा भी।